Hello friends, in today's video we are going to start with the new phylum Annelida. First we will talk about its external morphology. The phylum Annelida, the organisms are cylindrical in shape. They are tube-like and segmentation can be seen in phylum Annelida. They are segmented. Body wall is chitinous and body wall has chitinous structure जिसे हम सीटी या चीटे या सीटी दोनों कह सकते हैं एज जैसा आप इसे प्रोनाउंस करना चाहे. इट हैज़ बोथ नेम्स एंड ये लोकोमोशन में हेल्प करता है. लेकिन नेरीज जो ऑर्गेनिज्म है इसमें सीटी नहीं होता है, इसमें पैरापोडिया होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है. इसका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों हो सकता है. टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ है अर्थवॉर्म एंड एक्वेटिक में इट कम्स फ्रेश वाटर जिसमें लीच आएगा एंड मराइन में नेरीज आएगा. लीचेस में डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखें तो उसमें क्रॉप प्रेजेंट होता है जो कि सक्ड ब्लड को स्टोर करने में हेल्प करता है. एंड इसमें लीच में ब्लड वास्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है. जो उसका हीमोसील है वही कंपेंसेट कर देता है ब्लड वास्कुलर सिस्टम के लिए. रेस्पिरेशन इसमें स्किन के थ्रू हो सकता है, पैरापोडिया के थ्रू भी हो सकता है या फिर गिल्स के थ्रू हो सकता है. एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के थ्रू होता है. इसका एक्सक्रीशन एनालिडा का हम ऑर्गेनिज्म वाइज डिटेल में देखेंगे. अर्थवॉर्म एंड लीच हर्माफ्रोडाइट ऑर्गन्स है बट नेरीज गोनोकोरिस्टिक है. हर्माफ्रोडाइट मतलब इसमें मेल फीमेल अर्थवॉर्म एंड लीच आर हर्माफ्रोडाइट एंड नेरीज हो गया गोनोकोरिस्टिक. नेरीज में लार्वा का फॉर्मेशन होता है जिससे हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं. इसमें लार्वा का नाम इज़ ट्रोकोफोर. एंड हर्माफ्रोडाइट हो गया मतलब कि मेल फीमेल दोनों सेम ऑर्गेनिज्म में है. नेरीज में इट इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. लार्वा इसका ट्रोकोफोर हो गया. नाउ एनालिड्स में 4 क्लासेस होता है. पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडेनिया एंड आर्की एनालिडा. तो पॉलीकीटा में हमारा नेरीज, हेट्रोनेरीज ये सब आएगा. पॉलीकीटा नाम क्यों पड़ा है? पॉली मतलब मैनी एंड चीटे, तो इसमें बहुत सारे चीटी या सीटी होते हैं. ओलिगो में फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, तो इसमें फ्यू चीटी होते हैं. हिरुडीनिया आया है वर्ड हिरुडिन से. हिरुडिन एक एंटीकोगुलेंट है, उससे इसका नाम पड़ा है हिरुडीनिया. एंड एरिक एनालिडा, एरिक का मतलब एंशियंट होता है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है. एंड इसमें आएगा पॉलीगॉडियस. तो पॉलीकीट्स का कुछ एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आप उनको नोट कर सकते हैं. पहला हो गया नेरीज, देन हेट्रोनेरीज, फिर आएगा कीटोप्टेरस, सबेला, एफ्रोडाइट. एफ्रोडाइट को सी माउस भी बोला जाता है एंड सबेला को पीकॉक वॉर्म भी कहा जाता है. ओलिगोकीट में हमारा अर्थवॉर्म आएगा जिसका साइंटिफिक नेम हो गया फेरेटिमा या फिर ल्यूम्ब्रिकस भी कहते हैं हम. इसका नाम हो गया फेरेटिमा अर्थवॉर्म का. देन हिरुडीनिया आएगा जिसमें ऑर्गेनिजम्स का नाम है हिरुडो या हिरुडिनेरिया. एंड एरिकी एनालिडा में आएगा पॉलीगॉडियस. Polygodius is the name of the organism. For the spelling you can see here it is Polygodius. Then talking about oligokeet, oligokeet में हमारा earthworm आता है. तो earthworm में क्या होता है? क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है. अब ये क्लाइटेलम क्या है? तो जो सेगमेंटेशंस प्रेजेंट है बॉडी में, लाइक ये सपोज earthworm है तो इसका सेगमेंट्स है, ये अर्थवॉर्म का 13th सेगमेंट है. ओके. एंड 14th से 16th सेगमेंट वाले रीजन को हम क्लाइटेलर रीजन कहते हैं. इसके पहले वाला रीजन हो गया प्री क्लाइटेलर रीजन एंड इसके बाद वाला रीजन हो गया पोस्ट क्लाइटेलर रीजन. लास्ट सेगमेंट हो गया पाइजीडियम. लास्ट सेगमेंट अर्थवॉर्म के लास्ट सेगमेंट को हम पाइजीडियम कहेंगे. एंड जो अर्थवॉर्म का माउथ होता है, तो अर्थवॉर्म का माउथ में आप ये देख सकते हैं कि
दिस इज़ द फर्स्ट सेगमेंट जिसे हम पेरिस्टोमियम कहते हैं। ये हमारा सेकेंड सेगमेंट, ये थर्ड सेगमेंट इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। फर्स्ट सेगमेंट को हम पेरिस्टोमियम कहते हैं एंड उसके ऊपर एक ऐसे ओपनिंग फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो उस फ्लैप को हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टोमियम एंड द फ्लैप इज कॉल्ड एज द प्रोस्टोमियम। तो ये था ओलिगोकीट का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है कुकून में। ये हर्माफ्रोडाइट है लेकिन तब भी इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है कुकून के अंदर। उसका डिटेल हम आगे देखेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट नेरीज। तो जो नेरीज है वो एक्चुअल में एक नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब इसमें गोनाड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। नेरीज में गोनाड्स एब्सेंट है। नेरीज कन्वर्ट करेगा हेट्रोनेरीज में और इस कन्वर्जन के प्रोसेस को हम एपिटोकी बोलते हैं। एपिटोकी, इस कन्वर्जन के प्रोसेस को कहते हैं एपिटोकी, जिसमें एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं। तो एनाटॉमिकल चेंजेस में क्या क्या आएगा? पहला तो कि गोनाड्स डेवलप हो जाएंगे हेट्रोनेरीज में। तो जो हेट्रोनेरीज ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के 2/3 रीजन में गोनाड डेवलप करेगा एंड 1/3 रीजन में गोनाड नहीं रहेगा। तो जो 2/3 रीजन है जिसमें गोनाड प्रेजेंट है उसे हम एपिटोक कहेंगे और जो 1/3 रीजन है जिसमें गोनाड एब्सेंट है उसे हम एटोक कहेंगे। इसलिए नेरीज से हेट्रोनेरीज के कन्वर्जन को एपिटोकी कहते हैं क्योंकि गोनाड्स का डेवलपमेंट हो रहा है, एपिटोक बन रहा है। तो प्रोसेस हो गया एपिटोकी। एंड एक और चेंज जो इसमें आता है वो ये है कि नेरीज में हमने देखा था कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पैरापोडिया होता है। तो सपोज़ ये नेरीज का बॉडी है तो ये ऐसे पैरापोडिया लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जो कि लोकोमोशन या फिर स्विमिंग में हेल्प करता है और ये नीडल शेप का है, ये नीडल की तरह है। लेकिन जब एपिटोकी होता है और ये जो हेट्रोनेरीज बना है तो इसमें पैरापोडिया जो है ये ओर शेप का है। ये ओर शेप का इसलिए हो जाता है ताकि ये बेटर स्विमिंग आसानी से कर पाए। ये फ्लैशी भी हो जाता है, ओर लाइक हो जाता है और ये हेल्प करता है हमारा स्विमिंग में। तो इसलिए ये इस तरह का चेंजेस अपनाता है ताकि इसमें गोनाड्स डेवलप हो और ये स्विम करे एंड फिर आगे डेवलपमेंट हो सके। तो ये था लाइक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइलम एनालिडा विच वाज लाइक वेरी इजी एंड सिंपल, जिसमें हमने जनरल बॉडी मॉर्फोलॉजी देखा, हैबिटेट देखा, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन के बारे में देखा, 4 क्लासेस एंड ओलिगोकीट में हमने क्लाइटेलम रीजन के बारे में डिस्कशन किया एंड एपिटोकी के बारे में डिस्कशन किया। एपिटोकी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट एपिटोकी। In our next video we will discuss about excretion in annelids, which is like the only important thing to study in annelida, क्योंकि ये बहुत वैरी करता है, तीनों क्लासेस में एक्सक्रीशन वैरी करता है, इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। Till then make notes and keep studying.